कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं, और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो पूरा किया है।
जब तक योगी जी हैं तब तक दूसरा कोई भूल जाए कि योगी जी के रहते उसको कहीं सत्ता मिलेगी। जिन्होंने राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, वह रूप बदल करके छलावा से राम को अपनाएंगे तो राम भक्त कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जो कयामत तक मस्जिद की बात करता है, वह कयामत कभी आने वाला नहीं है, तुम्हें जहन्नुम जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने बड़ा ही एक साफ शब्दों में संदेश दिया है कि जो लोग कानून को तोड़ करके और जन्नत जाने की सोच रहे हैं, वो अपना इरादा बदल दें। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब उनका साफ कहना है कि संविधान सबके लिए है और सबको संवैधानिक दायरे में ही रहना है। जो लोग राम मंदिर पर अभी भी जो है तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, जिस तरह से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार इस तरह का बेतुका बयान और असंवैधानिक बयान दिया कि वहां बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, तो वो कयामत का दिन आने वाला नहीं है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है और संविधान के दायरे में ही सबको रहना होगा। साथ ही साथ में एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर बनाने के लिए कहा था और हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन कुछ लोग समय समय पर राम का नाम लेते हैं निजी लाभ के लिए, तो उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो राम मंदिर में रोड़ा बने रहे, जो राम भक्तों पर गोली चलाए, उन पर जो है इस जीवन में जनता तो दया नहीं करेगी। देखिए, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो पूरा किया है। इसलिए जब तक योगी जी हैं तब तक दूसरा कोई भूल जाए कि योगी जी के रहते उसको कहीं सत्ता मिलेगी, मिल ही नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जान लिया है कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। कुछ ऐसे अवसरवादी जो समय समय पर राम का नाम लेते हैं, लेकिन जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, जिन्होंने राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया, वह रूप बदल करके छलावा से राम को अपनाएंगे तो राम भक्त कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। राम भक्तों ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। जो मस्जिद का नाम लेकर के कयामत तक मस्जिद को याद दिलाना चाहता है, उसे मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जैसे जिहादी मानसिकता के लोग जो कयामत तक मस्जिद की बात करता है, वह कयामत कभी आने वाला नहीं है, तुम्हें जहन्नुम जरूर मिलेगा। वो ध्यान रखना। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अगर कायदे से रहोगे, कानून का जो है पालन करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर कानून का उल्लंघन करोगे, संविधान का जो है उल्लंघन करोगे तो जो है जहन्नुम ही मिलेगा, जन्नत मिलने वाला नहीं है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।